ये सूरह अल फतह यानी खुली जीत या फतह के नाम से मशहूर है। ये सूरह भी मदीने में उतरी थी और इसका संबंध एक बहुत ही अहम और नाजुक मौके से है। ये वो वक्त था जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज के इरादे से मक्के की तरफ निकले थे, लेकिन कुफ्फार इनकार करने वालों ने उन्हें रोक दिया। आखिरकार हुदैबिया नाम की जगह पर एक सुलहनामा संधि हुई, जिसे देखकर बहुत से मुसलमानों के दिलों में तकलीफ हुई, क्योंकि उसमें कुछ शर्तें बहुत सख्त लग रही थी। लेकिन अल्लाह ने इस सूरह में इस सुलहनामे को एक साफ फतह यानी जीत बताया। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर और उनके साथी वापस मदीने लौट रहे थे। इस सूरह की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि ये मुसलमानों को सिखाती है कि असली जीत क्या होती है। दुनिया की नजर में हुदैबिया की संधि एक समझौता या हार जैसी लग रही थी, लेकिन अल्लाह ने इसे एक बड़ी जीत का आगाज बताया। ये सूरह हर मुसलमान को ये समझाती है कि कई बार जो चीज तकलीफ देह लगती है, असल में उसमें बहुत बड़ी भलाई और बरकत छुपी होती है। ये सूरह ईमान वालों के दिलों में अल्लाह की मदद और उसके वादे पर पक्के यकीन को मजबूत करती है। अब हम इस सूरह के मुख्य संदेशों को थोड़ा और तफसील से समझते हैं। पहला बड़ा संदेश अल्लाह की मदद और माफी का है। सूरह की शुरुआत ही एक बहुत ही खुशखबरी से होती है। अल्लाह कहता है कि उसने अपने पैगंबर के लिए एक साफ फतह जीत का इंतजाम कर दिया है। ये जीत सिर्फ लड़ाई में जीतने की नहीं थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और राजनीतिक जीत थी। इसके साथ ही अल्लाह पैगंबर के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है, जो उनकी एक खास मरतबा दर्जा को दिखाता है और मोमिनीन के लिए एक बड़ी तसल्ली की बात है। दूसरा अहम संदेश मोमिनीन के दिलों को तसल्ली देना है। जब हुदैबिया की शर्तें सुनकर सहाबा पैगंबर के साथी के दिल बहुत भारी थे, तो अल्लाह ने इस सूरह में उनके दिलों में सुकून उतारा। अल्लाह ने उन पर अपनी खास रहमत, कृपा और सुकून, शांति नाजिल की ताकि उनका ईमान और मजबूत हो। ये बताया गया कि अल्लाह चीजों का वो नतीजा जानता है जो इंसान की आंखों से छुपा हुआ है। तीसरा बड़ा सबक ईमान वालों के लिए जन्नत के वादे का है। सूरह में उन मोमिनीन की बहुत तारीफ की गई है जो पेड़ के नीचे बैठकर पैगंबर से बैयत वफादारी की शपथ ले रहे थे। अल्लाह उनसे राजी खुश हो गया और उनके लिए जन्नत का सुख और बड़ा इनाम तय कर दिया। ये बात उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा हौसला है जो अल्लाह की राह में किसी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथी अहम बात इस्लाम के बढ़ते कदमों का वादा है। अल्लाह ने इस सुलहनामे को आने वाली बहुत सी जीतों की चाबी बताया, और ऐसा ही हुआ। इस संधि के बाद इस्लाम बहुत तेजी से फैला और कुछ ही सालों में मुसलमानों ने मक्के को बिना खून बहाए फतह कर लिया। ये सूरह भविष्य की इन्हीं जीतों की खुशखबरी दे रही थी। पांचवा संदेश पैगंबर के सपने की सच्चाई का है। सूरह में उस सपने का जिक्र है जिसमें पैगंबर ने देखा था कि वो और उनके साथी मक्के में सलामती से दाखिल हो रहे हैं। ये सपना सच साबित हुआ और अगले साल मुसलमानों ने उम्रा छोटी हज बिना किसी रुकावट के पूरा किया। इस तरह अल्लाह ने अपने पैगंबर के सपने को सच कर दिखाया। छठा संदेश मोमिनीन और कुफ्फार के हालात के फर्क को दिखाना है। सूरह में बताया गया है कि जहां मोमिनीन के दिल अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं और उन्हें सुकून मिलता है, वो कुफ्फार के दिल जाहिलियत, अज्ञानता की बेचैनी और कठोरता में गिरफ्त रहते हैं। उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह बुरा अंजाम है। कुल मिलाकर सूरह अल फतह हर मुसलमान के लिए हौसले, सब्र और यकीन की एक मिसाल है। ये सिखाती है कि अल्लाह की राह में कभी कभी जो चीज हार या मुश्किल लगती है, वो आगे चलकर बहुत बड़ी कामयाबी की वजह बनती है।
ये सूरह मुसलमानों को अल्लाह के वादों पर पूरा भरोसा रखने और हर हाल में उसी की मदद की उम्मीद रखने की सीख देती है।